हमारे बायोटेक चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। हाँ प्यारे बच्चों, आपका बायोटेक चैनल में हमारे स्वागत है। नमस्कार। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द ट्रेड ऑफ हाइब्स प्लांट्स के बारे में डिस्कस आप लोगों से करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रेड ऑफ हाइब्स जो प्लांट होता है, इस प्लांट्स को हम बाइस्कुलर क्रिप्टोगैम्स प्लांट्स बोलते हैं। वो बाइस्कुलर क्रिप्टोगैम्स प्लांट्स बोलते जो है वो, और यहीं से जो है वो जाइलम और फ्लोएम मीन्स बाइस्कुलर बंडल की शुरुआत होती है, और यहीं से ही स्टीलर सिस्टम यहीं से ही पाया जाता जो है। मीन्स जाइलम और फ्लोएम जो होता है, यहीं से ही प्रोसेस शुरुआत होती है। और स्टीलर सिस्टम को वान टिघम और डोलियार्ड माने दो साइंटिस्ट आए हैं। वो एक को बोलते हैं वान टिघम और सेकंड होता है डोलियार्ड नामक साइंटिस्ट ने इसको स्टीलर थ्योरी को प्रस्तुत किया जो है वो। अब आती है कि जो टेरिडोफिटिक प्लांट्स होता है, वह इसका मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है। स्पोरोफिटिक के ऊपर गैमेटोफिटिक जो होता है निर्भर होता है वो, माने मेन प्लांट बॉडी जो होती है स्पोरोफिटिक होती है, जो कि डिप्लॉयड माने 2n होता है वो। स्पोरोफिटिक को 2n या डिप्लॉयड बोलते हैं वो। और इसी पर गैमेटोफिटिक जो होता है वो, गैमेटोफिटिक माने हाइब्रिड निर्भर होता है वो। स्पोरोफिटिक को बीजाणुोद्भिद बोलते हैं, और गैमेटोफिटिक को जो होता है वो हम इसको युग्मकोद्भिद बोलते हैं वो। तो स्पोरोफिटिक जो होता है डिप्लॉयड होता है वो, और गैमेटोफिटिक जो होता है वो हाइब्रिड होता है। अब आती है, चूंकि हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो माने किस प्रकार से इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो है वो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो। अब आती है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत इसमें जो होता है गैमेटोफाइट में एक बॉडी का फॉर्मेशन होता है, उसको हम प्रोथाइलस बोलते हैं। जैसे हर प्लांट, जैसे फर्न वगैरह हो गया, इसमें फॉर्मेशन ऑफ प्रोथाइलस, फर्न के पौधे में फॉर्मेशन ऑफ प्रोथाइलस होता है। तो प्रोथाइलस जो होती है एक गैमेटोफाइट की बॉडी होती है वो, और इसी में आप देखेंगे ऊपर ही जो है वो, ऊपर आर्किगोनिया मिलती है वो। एक फर्न प्रोथाइलस हो गया। ये फर्न प्रोथाइलस जो होता है ये मोस्टली ऑटोट्रॉफिक होता है ये, और इसी में देखिए ऊपर आर्किगोनिया है वो, और यहाँ पर नीचे दिखाई पड़ा धागे नुमा ये राइजोइड्स है ये। और राइजोइड मेन काम क्या होता जो है ये वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है वो। अब आती है ये नीचे की ओर दिखाई पड़ रहा है ओवल शेप आपको, एक एंथीडिया होती है वो। अब आती है कि इसकी जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है उसको हम एंथीडिया बोलते हैं वो, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको हम आर्किगोनिया बोलते हैं। तो माने एंथीडिया जो होती है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और आर्किगोनिया जो होती है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होती जो है। अब अगर हम एक एंथीडिया को अलग कर लें जो है वो, और इसके लंबवत अगर काटा जाए, देखिए एंथीडिया जो होती है ऊपर जो होती है एंथीडिया और आर्किगोनिया की बात करते हैं वो। पहली बात होती है एंथीडिया और आर्किगोनिया जो होता है, देखिए एंथीडिया हो गया, आर्किगोनिया होता है। यह दोनों स्टेराइल ऑफ जैकेट सेल, इसी खास को भी क्या होती है, ये दोनों जो होते हैं स्टेराइल ऑफ जैकेट सेल से एक घिरी हुई होती है। अब आती है एंथीडिया में, पहला एंथीडिया जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, इसमें देखिए फर्स्ट रिंग सेल, सेकंड रिंग सेल, और इसी में जो होता है अंदर एंथ्रोजॉइड जो होता है ये हाइब्रिड होते हैं, और यह मेल गैमीट्स होता है।
अब आती है इसके ऊपर एक कैप्सूल, आपको कैप्सूल दिखाई पड़ रहा है। तो एंथ्रोजॉइड जो होता है इसके ऊपर सीलियम लगी होती है, वो सीलियम है ये। जिस समय एंथ्रोजॉइड मैच्योर हो जाते हैं उस समय एक कैप्सूल, माने इसी कैप्सूल द्वारा जो होता है सारे एंथ्रोजॉइड जो होता है बाहर निकल जाते हैं। वो जिसमें जो सीलिया होती है, वो सीलिया इसको मूवमेंट, माने एंथ्रोजॉइड को मूवमेंट कराने में हेल्प करती है। वो अब आती है कि देखिए यहाँ पर जो ये बना हुआ है, ये इसमें क्या दिखाया जा रहा है कि सारे के सारे एंथ्रोजॉइड बाहर निकल गए हैं और इसमें फर्स्ट रिंग और सेकेंड रिंग दिखाया जा रहा है और सारे के सारे एंथ्रोजॉइड जो है यहाँ से बाहर निकल गए जो है वो, माने एंथीडियम का ये एंथीडिया का पार्ट है वो। तो ये तो बात रही क्या होती है, एंथीडिया है वो। अब आती है कि इसका एक बात, इसमें और बात आती है कि इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो गैमस प्रकार का होता है। वो गैमस का सेंस ये होता है कि इसमें जो होता है मेल, माने जो एंथ्रोजॉइड, माने जो मेल गैमेट्स होता है वह मोटाइल होता है। वो मोटाइल क्यों होता है, क्योंकि इसमें सीलियम मिलती है और सीलियम द्वारा क्या करता है, ये मूवमेंट करता है वो। और जो फीमेल गैमेट होती है उसमें सीलियम ना पाए जाने के कारण जो होता है यह नॉन मोटाइल होती है और एक जगह फिसल करके यह एंथ्रोजॉइड का वेट करती है वो। तो जब ऐसी अवस्था कि एंथ्रोजॉइड मोटाइल हो और इसका जो फीमेल गैमेट होता है वो नॉन मोटाइल हो, उसको हम oogamous टाइप बोलते हैं। वो उसको हम oogamous टाइप बोलते हैं। अब आती है कि ये तो बात रही जो है एंथीडियम का हो गया। अब इसका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको हम आर्किगोनियम बोलते हैं। वो अच्छा, आर्किगोनियम में एक बड़ी सी एक सेल होती है और यह एक सेल हाइप्लॉइड होती जो है वो। इसमें एक सेल के ऊपर ब्रेंटर कैनाल सेल, या इसको शॉर्ट में हम VCC बोलते हैं वो, और इसके ऊपर देखिए नेक कैनाल सेल है वो, और ऊपर जो आपको सेल दिखाई पड़ रही है इसको बोलते हैं स्टेराइल ऑफ द जैकेट सेल होती है वो। तो वास्तव में स्टेराइल ऑफ जैकेट सेल जो यहाँ पर होती है इसके अस्तित्व को बचाए रखनी है वो, और वाटर के लॉस को बचाती है। अगर ऐसा ना हो तो इसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। जिस समय एक सेल, माने ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक डायग्राम जो है वो आर्किगोनियम का है वो, जिस समय एक सेल मैच्योर माने परिपक्व हो जाती है वो, इस समय यहाँ से आप देखिए ये पोर्शन पूरा जो होता है ब्रेक डाउन हो जाता है वो, ये यहाँ से टूट जाता है वो। और टूटने के बाद जो होता है इसमें बहुत सारे एंथ्रोजॉइड्स, ये देखिए इंटर कर रहा है, बहुत सारे एंथ्रोजॉइड जो होता है यहाँ इंटर करते हैं वो, किंतु एक ही, और सारे एंथ्रोजॉइड हैप्लॉइड होते हैं, माने यंग होते हैं, गुणसूत्र संख्या इसमें माने आधी होती जनक की जो है वो। तो एंथ्रोजॉइड जो होता है, एक ही एंथ्रोजॉइड जो होता है एक सेल से फर्टिलाइजेशन कर पाता है और फर्टिलाइजेशन करके वह जाइगोट का फॉर्मेशन करता है वो। तो यंग एक सेल का हो गया और यंग एंथ्रोजॉइड्स का हो गया, उससे बन जाता है जाइगोट, और जाइगोट जो होता है डिप्लॉयड टू यंग होती है, और जाइगोट से क्या बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है जो है वो। तो यह रहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द टेरिडोफिटिक प्लांट्स। इसके बारे में इतना बात आती है कि जिसे कि टेरिडोफाइट्स को हम वेस्कुलर क्रिप्टोगैंस बोलते हैं, या इसको बोलते हैं बोटेनिकल स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम। एक बार इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि टेरिडोफाइट्स को हम बोटेनिकल स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा गया है वो। इसका एक और नाम देते हैं टेरिडोफिटिक प्लांट्स को बोटेनिकल, ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, बोटेनिकल स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम, बोटेनिकल स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम कहा गया है वो। अच्छा, इसको क्यों कहा गया है वो, क्योंकि जैसे मान लीजिए राड कोई है वो, तो राड में क्या होता है, स्नेक है ये। स्नेक क्या काम करता है कि इस पॉइंट को, राड इस पॉइंट से जोड़ने काम करता है वो। तो उसी प्रकार से जो ए माने टेरिडोफिटिक प्लांट्स होता है, ए लोअर प्लांट, माने कि जैसे इसके नीचे जो होता है ब्रायोफिटिक प्लांट्स होगा, इसके ऊपर हायर प्लांट होता है, जिम्नोस्पर्म कैटेगरी प्लांट आते हैं वो,
तो लोअर और इसके बीच में ए प्लांट होता है वो। तो लोअर प्लांट से इसके नीचे लोअर प्लांट होता है, इसके ऊपर हायर प्लांट होते हैं वो। तो लोअर प्लांट को हायर प्लांट से कनेक्ट काम जो होता है वो टेरिडोफिटिक प्लांट से करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बोटेनिकल स्नेक का प्लांट किंगडम बोलते हैं। जो इतना रहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द टेरिडोफिटिक प्लांट्स। हाँ हाँ, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगला है टॉपिक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द जिम्नोस्पर्म, और इसकी हिंदी होती है आवृतबीजी पौधों में लैंगिक जनन। अब आती है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द जिम्नोस्पर्म होता है वो, इसमें जो होता है दो प्रकार के कोन होते हैं वो। माने जो हायर प्लांट होता है इसमें दो प्रकार के कोन होते हैं वो। एक को बोलते हैं, ये देखिए, इसको बोलते हैं मेल कोन होता है, और सेकंड है फीमेल कोन। वास्तव में जो ये डायग्राम है ये पाइनस प्लांट का है। ये पाइनस प्लांट जो होता है एक ऐसा प्लांट होता है जो कि पहाड़ों पर, माने कि पहाड़ों पर, और एक जीरोफिटिक, इसकी जो विशेषता होती है ये जीरोफिटिक प्लांट में आता जो है वो। तो खास खूबी क्या होती है कि ये जो प्लांट होता है जिम्नोस्पर्म प्लांट, इसका मेन प्लांट बॉडी जो होती है ये स्पोरोफिटिक होता जो है वो। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी मेन प्लांट बॉडी होती है वो। और एक गैमेटोफाइट जो होता है वो, माने गैमेटोफिटिक स्टेज जो होती है वह स्पोरोफाइट पर डिपेंड रहता है वो। स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है और गैमेटोफिटिक जो होती है हैप्लॉयड होती है वो। तो जिम्नोस्पर्म प्लांट में दो प्रकार के कोन पाए जाते हैं वो। एक को बोलते हैं मेल कोन और सेकंड जो होता है फीमेल कोन होता है वो। तो जो मेल कोन होता है वो, उसमें जो होता है मेल कोन जो होता है इसमें बहुत सारे माइक्रोस्पोरोफिल होते हैं वो। अब आती है, जैसे ये देखिए सब माइक्रोस्पोरोफिल है ये। अब आती है एक माइक्रोस्पोरोफिल को अगर अलग कर लिया जाए, तो जब माइक्रोस्पोरोफिल को एक अलग कर लेते हैं, देखेंगे इसमें ऊपर ये दिखाई पड़ रहा है ट्रायंगल शेप में, ये एपोफाइसिस होता है वो। और इसके बाद क्या होता है, ये देखिए जो राउंड शेप है, राउंड ऊपर से दिखाई पड़ रहा है, इसको माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। बीच में स्लिट होता है वो। तो स्लिट एक ऐसा पॉइंट होता है कि जिसके द्वारा इसी में माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर, मेल गैमेटोफाइट या माइक्रोस्पोर इसमें भरे हुए होते हैं वो। जिस समय माइक्रोस्पोर या मेल गैमेटोफाइट जो होता है ये मैच्योर हो जाते हैं, उस समय इसी स्लिट पोर्शन से ये टूट जाती है वो, और टूट करके मेल गैमेटोफाइट या पालन ग्रेन बोलते हैं वो। मेल गैमेटोफाइट या इसको बोलते हैं पालन ग्रेन कहलाता है वो। पालन ग्रेन, एक पालन ग्रेन जो होता है यहाँ से अलग हो जाते हैं वो। अब आती है कि जो पालन ग्रेन होता है इसको अलग करते हैं, देखते हैं यहाँ पर विंग होता है वो। तो विंग द्वारा जो होता है ये पालन ग्रेन उड़ता है वो। तो वास्तव में जो इस प्लांट को, माने जो पाइनस प्लांट होता है, इसको हम सल्फर सावर भी बोलते हैं वो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्लांट है ये। इसको सल्फर सावर प्लांट बोलते हैं वो। सल्फर सावर प्लांट क्यों बोलते हैं? क्योंकि मार्च अप्रैल मंथ में क्या होता है कि जिस समय बहुत सारे पालन ग्रेन्स एटमॉस्फेयर में मार्च अप्रैल महीने मंथ में निकलते हैं वो, तो पूरा एटमॉस्फेयर येलो कलर दिखाई पड़ता है इन्हीं के कारण। क्योंकि विंग कारण जो होता है ये पालन ग्रेन जो होता है ये एटमॉस्फेयर में उड़ते दिखाई पड़ते हैं वो। इसलिए इस प्लांट को हम सल्फर सावर बोलते हैं। अब आती है कि पालन ग्रेन जो होता है, इसी में देखिए न्यूक्लियस हो गया,
इक्जाइन हो गया और इंटाइन हो गया जो है वो। इसके बाद क्या होता है कि इसका न्यूक्लियस इसमें जो होता है वो डिवाइड करके फर्स्ट इक्जाइन इंटाइन हो गया, एक सेल डिवाइड हो जाती है, इसमें एपिकल सेल और फर्स्ट प्रोथैलियल सेल बन जाता है जो है वो। इसके बाद क्या होता है, फिर इसमें क्या होता है, फिर स्टॉक सेल, फिर एक बॉडी सेल, एक बॉडी सेल बन जाती जो है वो। बॉडी सेल जो होता है फिर स्टॉक सेल, स्टॉक सेल जो होता है फिर इसमें डिसऑर्गेनाइज सेल, माने इसके बाद जो अवस्था होती है वो डिसऑर्गेनाइज सेल, माने इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ऐसी कोशिका होती है जो डिसऑर्गेनाइज कर जाती जो है वो, माने खत्म हो जाती है वो। और जो बॉडी सेल होता है, बॉडी सेल सी, इसके बाद हाँ इसके बाद एक बहुत खूबी क्या होती है, इससे ट्यूब न्यूक्लियस बन जाता है, माने यहाँ पर डिवाइड होकर के फिर ट्यूब न्यूक्लियस के बाद में गायब हो जाती है वो। एक फिर इसी से इलांगेट करके एक पोर्शन इंटाइन इलांगेट करके इससे पॉलन ट्यूब बन जाता है वो। इसके बाद बॉडी सेल जो होता है इससे फॉर्मेशन ऑफ द दो मेल गैमीट, माने और एक मेल गैमीट जो होते हैं हाइब्रिड होते हैं वो। अब आती है कि जो मेल गैमीट होता जो है वो, ये तो बात रही किसकी जो है वो, माने पॉलन ग्रेस वाले पूरा हो गया। इसके बाद एक पोर्शन जो दिखाई पड़ता जो है वो, माने इसका फीमेल कोन, फीमेल कोन। अब आती है फीमेल कोन में एक पोर्शन फीमेल कोन होता जो है वो, और एक पोर्शन जो है वो ओव्यूल का है। इसमें क्या होता है कि एक जैकेट सेल हो गया जो कि कवर करता है वो, इसमें एक सेंट्रल सेल हो गया, फिर इसमें डिसऑर्गेनाइज नेक्स्ट सेल। इसके बाद क्या होता है कि जिस समय ए परिपक्व हो जाती जो है वो, तो परिपक्व होने के बाद यहाँ से ए वॉल टूट जाती है वो। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर आकर के ए मेल गैमीट जो होता है इससे न्यूक्लियस से फ्यूज कर जाता है वो, और फ्यूज करके ए जो होता है जाइगोट का निर्माण करता है वो, जाइगोट। और जाइगोट जो होता है फिर उसी जाइगोट से बन जाता है एम्ब्रियो बन जाता है जो है वो। और चूंकि इसमें ओव्यूल नेक्ड होता है, नेक्ड ओव्यूल होता है, माने इसमें ओवरी, इस प्लांट में ओवरी का एब्सेंस होता है, ओवरी का इसमें क्या होता है एब्सेंस होता है जो है। इसलिए इसमें पेरिकार्प या फ्रूट वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है वो, और ओवरी के ना पाए जाने के कारण जो होता है माने ओव्यूल नेक्ड होता है वो। इसलिए इसमें जो होता है कि ये जो होती है नेक्ड सीड, माने कि एक ऐसा होता है ये नेक्ड सीड होता जो है वो, क्योंकि इसमें जो होता है ओवरी वाल माने ओवरी के ना पाए जाने के कारण जो होता है फ्रूट वाल का फॉर्मेशन इसमें नहीं होता जो है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द जिम्नोस्पर्म। तो इसके बारे में आज अब हम आप लोगों से डिस्कस करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द एंजियोस्पर्म। डिस्कस करते हैं अगली हेडिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। इसकी हिंदी होती है आवृतबीजी पौधों में लैंगिक जनन। यह हिंदी इंग्लिश होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द एंजियोस्पर्म। अब आती है कि एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, टू काइंड्स होता है वो। एक को बोलते हैं मोनोकाटिलिडन्स, और इसकी हिंदी होती है एक बीजपत्री पौधे, मोनोकाटिलिडन्स प्लांट्स। और सेकंड होता है नंबर फर्स्ट होता है ये, और नंबर सेकंड होता है
डाइकार्टिलिडन्स प्लांट्स। डाइकार्टिलिडन्स प्लांट्स, इसकी हिंदी होती है दो बीजपत्री। जैसा कि स्पष्ट है कि जो मोनोकार्टिलिडन्स प्लांट्स होते हैं वो इसमें आता है, जैसे व्हीट हो गया, व्हीट, अगला होता है राइस, अगला है मेज। तो ये सब जो होता है स्टेट्रा, ये जो प्लांट होते हैं ये मोनोकास्ट प्लांट्स में आते जो है वो। अब आती है कि जो डाइकास्ट प्लांट्स होता है इसमें जैसे मैंगो हो गया जो है वो, मैंगो हो गया, अगला हो गया जो है पी हो गया, पी, अगला जो है वो लीमान हो गया। तो ये सब जो प्लांट होते हैं ये सब प्लांट जो है वो डाइकास्ट प्लांट्स में आते हैं। अब आती है कि जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं वो, तो अकॉर्डिंग टू द फ्लावर कंडीशन प्लांट जो होता है इसमें दो प्रकार की कैटेगरी आती जो है वो, एक होता है यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, और सेकंड होता है बाइसेक्सुअल, माने अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द फ्लावर। क्योंकि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को हम फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं, वो एंजियोस्पर्म को फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स माने पुष्पी पौधे, और इसको बोलते हैं स्पर्मेटोफाइट्स बोलते हैं, स्पर्मेटोफाइट्स प्लांट्स बोलते हैं वो। तो फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं क्यों? क्योंकि इसमें फ्लावर का फॉर्मेशन होता है वो। स्पर्मेटोफाइट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें सीड का फॉर्मेशन होता है। अब आती है कि यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल में ऐसे प्लांट्स आते हैं जिनमें कि जिनके फ्लावर में सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन, वह चाहे मेल सेक्स ऑर्गन हो, चाहे मेल सेक्स ऑर्गन हो और चाहे फीमेल सेक्स ऑर्गन हो, माने दोनों, माने मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं एंथीडियम, मेल सेक्स ऑर्गन माने एंड्रोसियम, एंड्रोसियम, और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स माने गाइनीशियम। तो एंड्रोसियम या गाइनीशियम दोनों में से कोई एक हो जो है वो, दोनों ना हो तो अगर दोनों में से कोई एक हो जो है वो, उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल प्लांट्स बोलते हैं। और ऐसे जो फ्लावर कहलाता है उसको हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं जो है वो। अब आती है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंतर्गत आता है सबसे बेस्ट एग्जांपल जो होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर इसके अंदर तो आता है वो पंपकिन, कद्दू, पंपकिन, पंपकिन जो है यूनिसेक्सुअल फ्लावर में आता है वो। पंपकिन हो गया और बोतल गार्ड हो गया, लोग जिसको बोलते हैं बोतल गार्ड, लौकी, तो ये सब यूनिसेक्सुअल फ्लावर में आते हैं। लेकिन अगर हम यूनिसेक्सुअल प्लांट की बात करते हैं वो, यूनिसेक्सुअल प्लांट्स, तो यूनिसेक्सुअल प्लांट्स के अंतर्गत सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है वह है पपाया। पपाया, पपाया माने पपीता, पपीता जो है सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है यूनिसेक्सुअल प्लांट होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो पपीता होता है उसमें चाहे मेल फ्लावर होगा एक प्लांट में या फीमेल होगा। लोग करते क्या है कि मेल प्लांट जनरली काट देते हैं जो है वो, इसी से नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब मेल प्लांट रहेगा तभी से पालने के लिए फीमेल प्लांट तक पहुंचेगी जो है वो। तो पपाया, पपाया का बोटेनिकल नेम होता है कैरिका पपाया, कैरिका पपाया। तो कैरिका पपाया जो है इसका बेस्ट एग्जांपल है।
अब आती है कि अब नेक्स्ट आता है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल और उसको बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट प्लांट्स। तो बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट्स में ऐसे प्लांट्स आते हैं वो जिसमें कि दोनों माने कि एंडोसियम बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट। तो बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट में दोनों माने मेल मीन्स एंडोसियम और फीमेल मीन्स गायनीसियम। तो दोनों प्रकार के 6 ऑर्गेन्स माने ये दोनों जो होता है एंडोसियम को बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स और इसको बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स। दोनों जन्नांग जो होता है एक ही प्लांट्स में, जैसे मान लीजिए कि ये कोई प्लांट हो गया और प्लांट की ये फ्लावर हो गई जो है वो, तो यहां पर देखेंगे कि ये स्टेमन हो गया और यहां बीच में क्या होता है, यहां बीच में आप देखेंगे बीच में यहां पर कार्पेल होता है जो है वो, कार्पेल माने फीमेल ऑर्गेन्स है जो कार्पेल। अब देखिए यहां पर और नीचे यहां पर जो है सेपल हो जाएगा। अब देखिए यहां पर मेल और फीमेल दोनों ऑर्गेन जो है एक ही फ्लावर में क्या है ये पाया जा रहा है जो है वो। तो जब ऐसी इस प्रकार के फ्लावर होते हैं उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट फ्लावर कहलाते हैं। और जो ऐसे प्लांट होते हैं उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट प्लांट्स बोलते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है रोज और इसको बोलते हैं बोटेनिकल नेम रोजा इंडिका हो गया जो है वो, रोजा इंडिका। अगला होता है जैसे मान लीजिए कि एक गुड़हल हो गया, गुलाब हो गया, रोज हो गया। नंबर 1 सूफ्लावर हो गया आपका, सूफ्लावर और इसका बोटेनिकल नेम होता है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, ये इसका बोटेनिकल नेम होता है जो है। तो अब आती है कि इतने पार्ट है इसके बाइसेक्सुअल या और हर्माफ्रोडाइट। अब आती है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होता है जो है वो, इसमें बात करते हैं कि फ्लावर। तो अगली नेक्स्ट हेडिंग आती है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। एंजियोस्पर्म में नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत नेक्स्ट बात आती है फ्लावर। बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसमें जो है वो जो क्वेश्चंस हो उसको शेयर करिएगा और इसको ये वीडियो लाइव हो तो इसको और आगे शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।